Okay, today I am going to solve question number 3 practical problem. क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 आपके टेक्स्ट बुक के गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. मैं भी पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा. अभी आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ. देखिए पहला देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है. ये क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया. पहला राम, माधव and Keshav are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2 respectively. Their balance sheet 31st March 2018 was as follows. Balance sheet 31st March 2018. जनरल रिजर्व क्या है. पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में. 5:3:2 के रेशियो में. जो उनका रेशियो इसके रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. उसके बाद क्रेडिटर लायबिलिटी है, अनपेड रेंट लायबिलिटी है, कैपिटल दिया है पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड, गुडविल असेट्स है, लूज टूल असेट्स है, डेटर असेट्स है, लाइव स्टॉक असेट्स है, कैश असेट्स है. उसके बाद आपको दिया देखो केशव डाइड हो गया 30 जुलाई 2018 को. फॉलोइंग द एडजस्टमेंट इज वेयर एग्रीड एज पर द पार्टनरशिप डीड. क्रेडिटर इंक्रीज बाय 10,000. क्रेडिटर 10,000 से बढ़ गया तो क्रेडिटर में 10,000 क्या करेंगे ऐड. सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर का बढ़ना हमारे लिए लॉस है. लायबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए क्या है लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. गुडविल टू बी कैलकुलेट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स. तो गुडविल का वर्किंग नोट करेंगे. तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है. गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट. देन हाउ टू फाइंड एवरेज प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. बराबर है. तो 5 साल का जो दिया हुआ है आपको 5 ईयर्स का, ये 5 ईयर्स के प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे. 90,000, 1,60,000, 50,000 एंड 50,000 का लॉस है. तो लॉस हुआ तो भी क्या हुआ, लेकिन ये सब प्रॉफिट को ऐड करेंगे, लॉस को माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे. ठीक है. लॉस है तो उससे कोई भी ईयर का कोई फर्क नहीं पड़ता. केशव शेयर was to be share in it was to be given to him. केशव अपने हिस्से का शेयर देगा. The loose tool and live stock were valued 80,000 and 1,20,000. पहले लूज टूल कितना था 50,000. अभी कितने का हो गया 80,000 का. तो 30,000 से बढ़ गया तो ऐड एप्रिसिएशन. सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड. लाइव स्टॉक पहले कितना था हमारे पास 1 लाख. अभी कितने का हो गया 1,20,000 से बढ़ गया तो उसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे. सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड. आरडीडी मेंटेन एट 10,000. आरडीडी डेटर में से 10,000 क्या करेंगे लेस करेंगे. आरडीडी डेटर का काम होना हमारे लिए लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. कमीशन 2,000 पर मंथ वाज टू बी पेबल द केशव. केशव को 2,000 पर मंथ कमीशन देना है. तो कब तक देना है देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का. 4 महीने का कमीशन कितना हो जाएगा 8,000. तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड. प्रॉफिट 18 एंड 19 एस्टिमेटेड टू 45,000. प्रॉफिट जो उसका 18 एंड 19 का पिछले साल का प्रॉफिट जो है वो 18 एंड 19 का कितना दिया हुआ है हमको 45,000 एस्टिमेट किया गया है. केशव शेयर टू पेबल ऑन अप टू द डेथ टू हिम. जब तक वो मरा है तब तक उसको प्रॉफिट वही पे करना है. तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन आप लोग देखना है तो अपने को प्रॉफिट वही निकालना है. प्रॉफिट और गुडविल का वर्किंग नोट करना है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन है. प्रिपेयर उसमें दिया है पीछे देखो क्वेश्चंस में. प्रिपेयर द रिवॉल्यूशन अकाउंट. केशव का कैपिटल दिखाना है अपने को. रिवॉल्यूशन अकाउंट दिखाना और केशव का कैपिटल दिखाना है. अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर का और प्रॉफिट का हमको और गुडविल का वर्किंग नोट करना है. तो सबसे पहले ध्यान दीजिए अभी सबसे पहले इसमें प्रॉफिट रिवॉल्यूशन अकाउंट में बना रहा हूं. दिखाई दे रहा क्या. ये रिवॉल्यूशन अकाउंट है. सिर्फ केशव का कैपिटल दिखाना
तीनों पार्टनर का कैपिटल नहीं है, सिर्फ केशव का कैपिटल दिखाना है। सॉरी, केशव मर गया ना, केशव का हुआ, तो केशव का ही कैपिटल जो डाइड हुआ ना उसी का कैपिटल बनाना है। दिखाई दे रहा बराबर सबको? उधर देखो। ठीक है, और ये हमारा इन द बुक्स ऑफ फर्म पार्टनर का नाम भी लिख सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी लिख सकते हैं। केशव's कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। सबसे पहले ध्यान दीजिए इसमें क्या दिया हुआ है, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व पार्टनर को सिर्फ केशव का ही देना है, क्योंकि केशव का कैपिटल बना रहे हैं, तो हमें सिर्फ केशव के कैपिटल, जर्नल रिजर्व सिर्फ केशव का हिस्से का निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्रेडिटर लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बनाना है तो उसको रिलीज करो, उसे छोड़ दो। अनपेड रेंट ये भी लायबिलिटी है तो छोड़ दो। देखो राम और माधव का कैपिटल तो लिखना नहीं है, सिर्फ हमें केशव का कैपिटल लिखना है 50,000। तो केशव का कैपिटल हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि हम केशव का ही कैपिटल बना रहे हैं, इसलिए केशव का ही कैपिटल लिया। कितना दिया हम लोगों ने, 50,000। उसके बाद जनरल रिजर्व आपको दिया है, तो बाय जनरल रिजर्व सिर्फ केशव का निकालना है। जनरल रिजर्व अकाउंट, उनका रेशियो क्या है, 5:3:2, 5:3:2। तो केशव का कितना रेशियो है, 2। तो जनरल रिजर्व अपने को कितना दिया हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिया 25,000। 25,000 पहले रेशियो को ऐड करते हैं, 5, 3, 8 to 10, 10 से डिवाइड कर दो, कितना आता है 2,500। 2,500 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा, 5,000। तो केशव का कितना आएगा, 5,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, गुडविल, लूज टूल्स, डेटर, लाइव स्टॉक, कैश, ये सब असेट्स है। असेट साइड लिखेंगे, असेट्स बनाना नहीं है, बैलेंस शीट तो छोड़ दो। केशव डाइड ऑन 31 जुलाई। केशव कब मर गया है, 31 जुलाई को 2018 को। क्रेडिटर इंक्रीज बाय 10,000, क्रेडिटर 10,000 से बढ़ गया, तो क्रेडिटर में क्या करते हैं, ऐड। क्रेडिटर में बढ़ गया तो क्रेडिटर का बढ़ना हमारे लिए क्या है, लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड में टू क्रेडिटर करके लिखो, ब्रैकेट में इंक्रीज, उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है, गुडविल कैलकुलेट करना है। तो इसका एक वर्किंग नोट करना आपने को गुडविल का। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अभी गुडविल अपने को कैलकुलेट करना है, तो गुडविल इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। Then how to find average profit? Number of year upon total profit divided by number of years. Total profit upon number of years. अपने को टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 50,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाय 5। तो ये कितना आएगा, 50 से 50 माइनस खत्म हो गया, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 लाख और 60, 1,90,000 प्लस 60, 2,50,000, 2,50,000 डिवाइड बाय 5। तो मतलब एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 50,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 50,000। एवरेज प्रॉफिट यहाँ लिखता हूँ मैं 50,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, 2, कितना आएगा, 1 लाख। अब उसके हिस्से का शेयर कितना है, अब उसके हिस्से का शेयर कितना है, देखो
इसका हिस्सा कितना है केशव का 2 है, तो 1 लाख डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 1 लाख डिवाइड बाय 10 सॉरी 10 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना आएगा 20,000 कितना आएगा 20,000 तो गुडविल लिख दो बाय गुडविल उसके हिस्से का बाय गुडविल 20,000 बाय गुडविल 20,000 उसके बाद क्या दिया हुआ है उसके बाद लूज टूल एंड लाइव स्टॉक लूज टूल कितने का हो गया 80,000 पहले लूज टूल कितने का था 50,000 अभी कितने का हो गया 80,000 तो 20,000 से बढ़ गया तो 20,000 से बढ़ गया तो अपने लिए क्या है 20 मतलब अभी कितने का हो गया 80,000 तो 30,000 से बढ़ गया 30,000 बढ़ गया तो उसमें क्या करेंगे ऐड एप्रिसिएशन सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट बढ़ना हमारे लिए प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर बाय लूज टूल्स ब्रैकेट में क्या लिखोगे एप्रिसिएशन कितना 30,000 से बढ़ गया उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है लाइव स्टॉक 1,20,000 पहले लाइव स्टॉक कितना था देखो 1 लाख था अभी कितने का हो गया 1,20,000 तो 20,000 से बढ़ गया तो अपने लिए फायदा है तो बाय लाइव स्टॉक 20,000 उसके बाद क्या दिया हुआ है आरडीडी इज मेंटेन 10,000 तो आरडीडी डेटर में से 10,000 क्या करेंगे लेस तो आरडीडी का कम होना हमारे लिए डेटर का कम होना हमारे लिए क्या है लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 2 आरडीडी अकाउंट 10,000 उसके बाद क्या दिया हुआ है कमीशन 2,000 रुपया पर मंथ दिया गया है तो 2,000 मतलब अप्रैल मार्च से हमारा ईयर खत्म हो रहा है ना अप्रैल मई जून 31 जुलाई को मरा है तो लास्ट जुलाई को मर गया है तो मतलब 4 महीना था तो 4 महीने का 2,000 पर मंथ कमीशन है कितना आ जाएगा 8,000 तो कमीशन पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड पर बाय कमीशन करके लिखो ऐसा 2,000 इंटू 4 कितना आएगा 8,000 उसके बाद कमीज का प्रॉफिट केशव का प्रॉफिट 2018 और 19 का उन्होंने एस्टिमेट किया 45,000 है केशव का शेयर निकालना है अप टू द डेट तो वर्किंग नोट नंबर 2 ये दो वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक गुडविल का और दूसरा प्रॉफिट का तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करो तो कैसे करोगे 45,000 पिछले इस साल का प्रॉफिट हो सकता है ऐसा इन्होंने एस्टिमेट किया 45,000 में कितने 5:3 तीनों को डिवाइड करना ना अपने को 5:3:2 पहला क्या था पहला राम का है माधव का है और केशव का है तो अपने को किसका लेना है केशव का कितना है 2 तो 45,000 डिवाइड बाय 10 into 2 तो कितना आएगा 9,000 उसका प्रॉफिट कितना आएगा 9,000 अरे 45,000 10 से डिवाइड कर 50,500 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा 9,000 तो 9,000 12 महीने का है 4 महीने का कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कितना आएगा 9,000 into 4 डिवाइड बाय 12 4 1 जा 4 4 3 जा तो 3 3 जा 9 तो 3,000 उसका प्रॉफिट कितना आया 3,000 तो 3,000 लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं इसको प्रॉफिट ये बैलेंस शीट अगर बनाते हैं तो इसको लायबिलिटी साइड लिख देते हैं ठीक एसेट साइड लिखते हैं समझे अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसको असेट साइड में लिख देते हैं लेकिन बैलेंस शीट तो बनाना नहीं तो नहीं अब इसे क्लोज कर दो हो गया पूरा अब इसे क्लोज कर दो कितना आएगा 50,000 अब इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं 20,000 को तो प्रॉफिट अपने को मिलता है 30,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को तो 2 पार्टनर्स कैपिटल पहला राम माधव केशव रेशियो क्या है 5:3:2
तो 10,000 30,000 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा 3,000 3,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा 15,000 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3 9,000 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा 6,000। तो हमें केसों का ही शेयर लेना है तो केसों का शेयर लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट कितना 6,000। अब इसे क्लोज कर दो अब इसे क्लोज कर देंगे तो ये देखो 50 70 70 प्लस 13 83 83 प्लस 86 92,000 कितना आएगा 92,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 92,000 तो 92,000 बैलेंस आया। तो ये जो डेथ हुई केस होगा उसका बैलेंस कितना है 92,000। तो उसके एग्जीक्यूटर को दे दो टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। यही हमारा फाइंड आउट करना था बैलेंस इन फिगर। तो ये सब खत्म हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ पर हमको क्वेश्चन में सिर्फ उन्होंने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है और जो डेथ हुआ है उसी के कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया है और जो डेथ हुआ है उसी कैपिटल। ये 10 to 15 मिनट्स के अंदर सम हो जाता है और बहुत इजी सम है और आपको 10 में से 10 मार्क्स आराम से मिल सकता है एग्जामिनेशन में। तो ये पहला हम लोगों ने क्या किया देखिए पहले उन्होंने दिया है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व जो था वो केसों के हिस्से का कितना था वो मैंने लिख दिया 5:3:2 था। जनरल रिजर्व 25,000 था तो 25,000 डिवाइड बाय 10 कर दिया। पहले पूरा टोटल ऐड करता है रेशियो तो 5 3 8 2 10 10 से डिवाइड किया तो 2,500 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा 5,000। उसका कैपिटल था केसों का मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है गुडविल कैलकुलेट करना है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 इयर्स। तो वही मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो क्या लिखा गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। देन हाउ टू फाइंड एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट अपने को दिया है 90,000 1,60,000 50,000 माइनस 50,000 लॉस हुआ है डिवाइड बाय 5। तो सब ऐड कर दिया तो 2,50,000 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा एवरेज प्रॉफिट 50,000 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स तो कितना आएगा 1 लाख गुडविल है। उसके हिस्से का गुडविल कितना होता है 1 लाख डिवाइड बाय 10 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 1 लाख डिवाइड बाय 10 into 2 है ना तो कितना है 20,000 गुडविल है। तो बाय गुडविल करके लिखा हम लोगों ने 20,000। उसके बाद उनका कमीशन उसको कमीशन दे रहे हैं हम लोग 2,000 रुपया पर मंथ है। तो कमीशन 4 ही महीने का मिलेगा तो 4 महीने के बाद मर गया तो कमीशन बंद हो गया। तो 2,000 into 4 कितना आ जाएगा 8,000। उसके बाद प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है कि पिछले साल का प्रॉफिट जो है वो कितना है 45,000 बोला है। तो 45,000 वो तीनों का प्रॉफिट होना चाहिए राम माधव और केशव का 5:3:2। तो पहले रेशियो को ऐड कर देते हैं तो 10 आया 45,000 डिवाइड बाय 10 into 2 कितना आ जाएगा 9,000। 9,000 12 महीने का है। अगर 12 महीना जिंदा रह करके वो मरता तब 9,000 रुपये प्रॉफिट देते हैं लेकिन 4 महीने के बाद मर गया तो प्रॉफिट कितना हो गया 3,000। तो 3,000 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में लिखेंगे। फिर उसके बाद देखो रिवॉल्यूशन दिया हुआ है क्रेडिटर का बढ़ जाना क्रेडिटर बढ़ गया हमारे लिए क्या है लॉस लायबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए क्या है लॉस। तो प्रॉफिट रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड। उसके बाद लूज टूल देखो पहले 50 था अभी 80 का हो गया तो 30,000 से बढ़ गया तो क्रेडिट साइड। लाइव स्टॉक 1,20,000 बैलेंस शीट में दिया है 1 लाख अभी कितना हो गया 1,20,000 तो 20,000 से बढ़ गया तो फायदा। उसके बाद आरडीडी बोला है डेटर में 10,000 मेंटेन करने के लिए बोला है। तो डेटर का आरडीडी मतलब 10,000 तो डेटर का कम होना हमारे लिए क्या है लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड। अब ये टोटल ऐड कर दिया कितना है 50,000 यहाँ पर 50,000 उसमें 20 माइनस किया तो कितना है 30,000। तो 30,000 5:3:2 में डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 115,000 9,000 6,000। तो अपने को केसव का लेना है तो केसव का मैंने लिख दिया रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 6,000 टोटल ऐड कर दिया तो 92,000 आया। तो बैलेंस कुछ माइनस करने को था नहीं तो इसे एग्जीक्यूटर में कितना जाएगा 92,000 दैट इज अ बैलेंस शीट फिगर। तो ये आप क्वेश्चंस देखिएगा एक बार ये बहुत इजी क्वेश्चंस है देखकर एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अगर कोई कमेंट्स हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट्स करके वीडियो में मुझे सेंड करिए ठीक है। इसके हिसाब से मैं दूसरा वीडियो आपको सेंड करूँगा।